जनता चौक लाइव में आपका स्वागत है। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के श्रृंखला में अब हम चल पड़े हैं कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र की ओर। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूंगा, सीधे आपको जनता के बीच ले चलूंगा। जनता का मिजाज क्या है आप जनता की जुबानी सुनेंगे। जनता चौक लाइव में आपका स्वागत है। मैं इस समय कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के सिलौत वासदे गांव में हूं। कभी यहां से कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र की जो राजनीतिक स्थिति होती थी, जो समीकरण होते थे, जो हवा का रुख होता था, उसकी जानकारी सिलौत वासदे गांव से मिलती थी, या यूं कहिए कि यहीं से हवा का रुख तय होता था। आज भी यहाँ के लोग राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से काफ़ी जागरूक हैं। अभी हमारे बीच विनीत कुमार जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कुढ़नी में क्या माहौल है। देखिए, कुढ़नी में इस बार बदलाव की माहौल तो ज़रूर है, इसलिए कि केदार जी को विगत 2 बार हम लोगों ने चुनाव जिताया। इस गांव से अगर 1000 पोल होती है तो 900 वोट बीजेपी को हम लोगों ने किया जी। और उसके बाद भी केदार जी का मंत्री बन जाने के बाद शायद गांव में उनका पदार्पण नहीं हुआ, और कुछ ज़रूरत भरी जो कामें थी, जैसे एक वाल जोड़ी में देना था, या उसके बाद भी बहुत सारे काम हैं, फिर भी कभी उन्होंने काम के लिए लौट के इधर नहीं आए। वोट के समय सिर्फ आते हैं। पार्टी उनको टिकट जिस रूप में दे, वो पैसा से ख़रीद ले या जैसे उन्हें मिले। टिकट लेने के बाद वो एक बार आते हैं। चुनाव जब उनका उपचुनाव हुआ था तो इसी दरवाजे, इसी जगह माननीय बिहार सरकार में आज उप मुख्यमंत्री विजय जी आए थे। उन्होंने उनके इस गांव में प्रचार किया। उपचुनाव के समय सुरेश शर्मा जी भी आए थे। अपने यह एक भूमिहार बहुल क्षेत्र है, भूमिहार का गांव है, और यहाँ सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं। किसी के बहकावे में या किसी की प्रलोभन में, किसी तरह के प्रलोभन में लोग नहीं जाते हैं। लोग एक मत होकर, एक सामाजिक परिवेश बनाकर एक साथ वोट करते हैं। तो एक ताकत है इस गाँव की, जिस ताकत के बदौलत लोग अक्सर यहाँ, बहुत सारे लोग, जब भी विधायक की चुनाव हुई है, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े झांसा दे जाते हैं, लेकिन उस झांसा के देने के बाद दोबारा नहीं जाते हैं। बिहार के हर गांव में नल जल का काम हुआ होगा, लेकिन मेरे गांव में आज तक नल जल का अधूरा काम हुआ जो पूरा नहीं हुआ। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने सिलौत वासदे की तो जानकारी दिए कि यहाँ सड़क को बहने से रोकने के लिए एक दीवार देनी थी, या नल जल योजना अधूरा है। ऑन द होल कुढ़नी में क्या लोगों की सोच है? आप लोगों से उठते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, लोगों से चर्चा होती है एक छोर से दूसरे छोर तक, तो क्या चर्चा चल रही कुढ़नी क्षेत्र में? कुढ़नी में बदलाव की हवा है। कैंडिडेट भी बदलना चाहिए, और यह नहीं है कि पार्टी, हम लोग बंधुआ मजदूर है पार्टी का, किसी पार्टी का। अच्छे से कैंडिडेट, किसी पार्टी से अगर अच्छे कैंडिडेट आते हैं तो उनके साथ माहौल है कि लोग जाएंगे। आपके यहाँ की बात है कि मान लिया कि आए नहीं, वो मिले नहीं, या कुछ योजना नहीं दिए, और आप जब ये बोल रहे हैं कि बदलाव की लहर है पूरे कुढ़नी में, तो क्या क्या वजह है और क्या सब कारण है कुढ़नी में अलग अलग जगहों पर? देखिए, कुढ़नी में एक और वजह यह है कि हम लोग का जो गांव है प्रखंड से 32 किलोमीटर दूरी पे है। प्रखंड की बात हम लोग मांग हमेशा करते आए हैं। जो भी लोग आए प्रखंड का, मनियारी प्रखंड की मांग करते गए, लॉलीपॉप दिखा के लोग चले गए। आज तो पंचायती राज मंत्री भी हमारे हैं, फिर भी प्रखंड का कोई बात, कहीं चर्चा नहीं हुई। पेपर में 1-2 बार आ जाती है। मैं दर्शकों को बता दूं कि मैं इस समय मुजफ्फरपुर शहर से पूरब सिलौत वासदे गांव में हूं। यह कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र का अंतिम छोर का गांव है। मेरा इशारा ये कहना है कि कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर शहर को 3 तरफ से घेरे हुए है। आप मुजफ्फरपुर शहर से पश्चिम जाएंगे तो खरौना भी कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में है, और पूरा का पूरा कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र फकली तक तो मुजफ्फरपुर शहर के दक्षिण है ही, और पूरब में भी सिलौत वासदे तक है। इधर सिलौत गांव है, तो शहर को 3 तरफ से घेरे हुए है कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र। जी बिल्कुल। तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार अच्छे, कोई भी पार्टी से अच्छा कैंडिडेट अगर है तो हम लोग उनके साथ। क्या मुकाबला किन किन दलों के बीच चांस रहेगा? देखिए, मुकाबला इस बार तो आरजेडी और एनडीए और यूपीए में ही है, लेकिन विकल्प के तौर पे अगर मान लीजिए किसी और पार्टी से अच्छे कैंडिडेट आते हैं, उनकी छवि अच्छी है, युवा हो, तो लोग उनके साथ जरूर जाएंगे।
आप जो बदलाव की बात कर रहे हैं, प्रत्याशी बदलने का इशारा आप कर रहे हैं, क्या किसी संभावित विकल्पों पर चर्चा हो रही है एनडीए में, बीजेपी में, कि हाँ केदार गुप्ता जी नहीं रहेंगे तो फलाने को कैंडिडेट बनाया जाएगा? नहीं, ऐसे तो देखिए कल उनका एक बीजेपी के एक कार्यकर्ता, चाहे जो भी पार्टी संगठन का जो भी लोग हैं, उनका एक लोग हैं कैंपेन करना शुरू कर दिए हैं। कल इस गांव में उनका विजिट था। अच्छा। जो अबोध शाह नाम है उनका, वो इस फील्ड में अपना चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। मेरे गांव में कल वो आए थे। ठीक है, अबोध शाह जी आए थे, लोगों से मिले हैं। अब तो टिकट उनके पार्टी आला कमान के पास है, वो जो जैसा करेंगे वही होगा। महागठबंधन से क्या उम्मीद है कि इनको प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा? महागठबंधन से तो मान लीजिए अभी तक वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन महागठबंधन से मतलब बबलू कुशवाहा दौड़ में है। चर्चाएं हैं जो बबलू कुशवाहा दौड़ में है, क्योंकि शेखर सहनी पार्टी जब से उनको निष्कासित कर दिया गया, उसके बाद प्रबल दावेदार बबलू कुशवाहा आते हैं। और उनका और रसूख भी है, पुराना संपर्क भी है, बसवन भगत जी के वो दामाद हैं, इसके लिए उनका पकड़ भी है और पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए दौड़ में है। लोगों से जो आपकी बातचीत होती है, सपोज कीजिए कि बीजेपी के कैंडिडेट को बदला जाता है जी, तो क्या यहाँ से पूर्व मंत्री, यह क्षेत्र जो है पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा का भी क्षेत्र है, उनको भी बनाया जा सकता है क्या जेडीयू से कैंडिडेट? हो सकता है, पार्टी बना सकती है। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो फिर क्या समीकरण बन सकता है? देखिए, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तब मजबूत स्थिति में आएंगे, इसलिए आएंगे कि इस गांव में हम लोग उनके लिए चुनाव लड़े थे, लड़ाए नहीं थे, लड़े थे। हम लोग चुनाव लड़े थे, वो विधायक बने थे, लेकिन चुनाव हम लोग लड़े थे और ये गांव लड़ा था। रिपोलिंग हम लोग भी करवाए थे इसी गांव में, इस बूथ पे। ठीक है, मेरे एक बूथ पे रिपोलिंग हुआ था दोबारा चुनाव का। तो हम लोग उनको इसलिए कहेंगे, उनके साथ हम लोग जाएंगे इसलिए थोड़ा सा कि केदार गुप्ता से बेहतर जरूर है, इसलिए मतलब अब नाराजगी इस हद तक है कि जिस केदार गुप्ता ने कभी मनोज कुशवाहा को हराया था और उपचुनाव में मनोज कुशवाहा हार गए थे, अब लोग उसी मनोज कुशवाहा को पसंद करने लगे हैं। मनोज कुशवाहा में एक व्यक्तिगत उसके पास एक क्षमता है। मनोज कुशवाहा आज भी हर क्षेत्र के गांव के हर लोग को जानता है, हर लोग को पहचानता है, नाम से बताएंगे कि फलाना आदमी है। इतना हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग एक मान सम्मान चाहिए, हमारे जाति को क्या चाहिए? मान सम्मान चाहिए। हम उनके पास तो नौकरी करने जाएंगे नहीं, कुछ मांगने तो जाते नहीं है। समाज में जो काम है वो हो। तो मनोज कुशवाहा इधर बेचारे हार गए तो नहीं आते, लेकिन इससे पहले वो कंटिन्यू साल में एक बार 2 बार जरूर आते थे और वो हमारे गांव में पक्की सड़क का पहला काम वही किए हैं। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे, सपोज कीजिए कि भाजपा प्रत्याशी नहीं बदलती है, फिर से केदार गुप्ता को ही रिपीट किया जाता है, तो क्या संभावना? तो हम लोग उनके साथ नहीं है, पार्टी कोई भी हो, केदार गुप्ता के साथ हम लोग नहीं है। पार्टी अगर कैंडिडेट नहीं बदलती है, अच्छा कैंडिडेट नहीं देती है, या एनडीए के जदयू के से आ जाए, जब तक कैंडिडेट केदार गुप्ता के छोड़ के कोई अच्छे कैंडिडेट आएंगे तो हम उनके साथ हैं। वही केदार गुप्ता बाढ़ आया था, तो जब चुनाव जीते और बाढ़ आया था तो मंदिर से आगे से ही गाड़ी घुमा के चले गए, बाढ़ है, पानी में दह जाएगा, गाड़ी फंस जाएगा, तो लौट गए थे। तो जिनके लिए हम लोग हर काम करें, वोट व्यवस्था करें, वोट लोगों को ला के गिरवाएं, सबको घर से जोड़ के हाथ पैर जोड़ के लाए, चलिए वोट गिराइए, पार्टी बीजेपी को देना है। बीजेपी पार्टी से हमको क्या, देखिए पार्टी से पार्टी के नाम पे ही वोट करते जाए तो ये कब तक चलेगी? पार्टी की राजनीति कब तक चलेगी? मैं दर्शकों को बता दूं कि मैं अपनी ओर से अपनी कोई राय नहीं रख रहा हूं, मैं सीधे आपको जनता के बीच लाया हूं। यहाँ पर हमारे बीच कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के सामाजिक राजनीतिक रूप से जागरूक कई मुखर वक्ता आए हुए हैं। मैं बारी बारी से उन लोगों की बात आप तक रखूँगा। आपसे अनुरोध है कि आप अंत तक बने रहिए। इस चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए, ये स्टोरी अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। हमारे बीच प्रोफेसर उमेश चंद शर्मा जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कुढ़नी में हवा का रुख क्या है, जनता क्या सोच रही है। सर्वप्रथम आपको मैं आपका स्वागत करता हूँ। जी नमस्ते। और राजनीति की समझ मुझे ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारा जो गांव हुआ वह तिमुहाने पर है जी। और शुरू से लेके आज तक जो तिमुहाना होता है वह तिरस्कृत होता है। हमारे जो भी एमएलएज आए हैं, चाहे वो लोकल हों या फिर बाहरी हों, ज़्यादातर बाहरी ही रहे हैं जी। उन्होंने तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से हम लोगों का उपेक्षा की है। हम सदा से उपेक्षित रहे हैं जी। इस बार हम लोगों ने ठाना है कि जो भी हो वह हमारा कोई अपना हो जी, जो हमारे सुख दुख में साथ दे, चाहे वह किसी पार्टी में हो। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो केदार गुप्ता जी मंत्री भी हैं और यहाँ के विधायक भी हैं, अगर जन सरोकार की बात करें, जनता की समस्याओं
की बात करें तो उस मामले में आप उनको कितने अंक देना चाहेंगे? जी, मैं जीरो दूंगा, क्योंकि यहाँ से जीतते हैं, जीतने के बाद वह हो सकता है कि गांव में एक आध जगह कहीं आ जाते होंगे, और फिर अंत में जो है सो वो 5 साल जब बीतने को है, फिर जब वो दूसरा चुनाव आने वाला होता है तो फिर कैंडिडेचर के रूप में आप घोषित करते हैं कि यहाँ हमको वोट दीजिए। इस बीच जो है वह दर्शन उनका नहीं होता है। अगर कोई उनके यहाँ जाता भी है तो उपेक्षित भाव से जो है वह फील करता है। कुरहनी में इस बार किस तरह का मुकाबला होगा? किन किन दलों के बीच मुकाबला, किन गठबंधनों के बीच? अभी तो गांव वो क्षेत्र में मैंने नहीं घूमा है, तो मैं ज़्यादा अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूँ। जी, लेकिन बदलाव हम लोगों को बदलाव चाहिए। तो ये आप लोगों की इच्छा है या नवयुवक लोगों की भी इच्छा है और किसी खास समाज की इच्छा है, या क्या सेंटिमेंट? बहुमत यही है कि बदलाव की आवश्यकता है हर समाज के लोगों में। जी, हमारे बीच पूर्व सैनिक और किसान रमेश चंद्र शर्मा जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कुरहनी के लोग क्या चाह रहे हैं, कैसा मुकाबला होगा, कैसी राजनीतिक सरगर्मी। देखिए, हम तो यहाँ से लेके अपने क्षेत्र से सिलौत वासुदेव से लेके और मेरा सर्किल आगे खरौना तक है, लास्ट तक, यहाँ से लेके वहाँ तक। लेकिन मैं लोगों के मुंह से यही सुनता हूँ कि बदलाव चाहिए। बदलाव किस लिए चाहिए? तो आज 15 साल से नीतीश बाबू ही हैं सत्ता में, कभी इसमें से घुस के उसमें, कभी उसमें से घुस के उसमें, और कसम खाते हैं कि नहीं मैं मरना पसंद करूँगा लेकिन मैं जाना पसंद नहीं करूँगा किसी पार्टी के साथ। नाम नहीं बताऊँगा। लेकिन काम वही करते हैं। और देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है बिहार में। अभी आए दिन उनसे संभल ही नहीं रहा है बिहार। क्या है, बोलते हैं पुलिस अपना काम कर रही है, संभलता तो है नहीं। तो जो हम लोग तो उसी के साथ में जाएंगे कि जो अच्छे व्यक्ति हों, बिहार के लिए काम करें, तो उन्हीं के साथ जाना पसंद करेंगे ना। तो ये नाराज़गी जो आपकी है या आपके विचार से मिलते जुलते जो लोग हैं उनकी नाराज़गी है, वो किस हद तक नाराज़गी जाएगी? नाराज़गी तो आगे तक जाएगी, इसलिए कि चाहे पार्टी, अभी देखिए बीजेपी है, हम लोग भी बीजेपी के ही सपोर्टर थे, तभी आर केदार गुप्ता जी हैं। ऐसे नहीं आ गए थे वो कि किसी एक में कास्ट से उनको वोट मिल गया और वो आगे सरकार में, ऐसा नहीं है। लेकिन सबको मिला जुला के ही होता है, कहीं कम मिलता है, कहीं ज़्यादा मिलता है, लेकिन मिलता सबको है, तभी ये कोई एक आदमी आगे लीड करता है। वो उनमें अब वो ऐसा काम है नहीं, ना तो वो क्षेत्र में आते हैं कहीं, ना वो कोई काम कर रहे हैं। और लेकिन किसी भी दल के लिए सिटिंग विधायक और वो भी जो राज्य सरकार में मंत्री हैं उनका टिकट काटना थोड़ा टफ होता है। सपोज कीजिए कि भाजपा टिकट नहीं काट पाए, तब क्या होगा? तो कोई ज़रूरी है कि हम उन्हीं के नाम पर ही उनको वोट देंगे कि हम हैं बीजेपी के वोटर तो हम उन्हीं को देंगे, हम दूसरी पार्टी नहीं सिलेक्ट करेंगे। किसी भी विकल्प को चुनने के लिए तैयार, बिल्कुल तैयार हैं। भाजपा ने अगर उनको कैंडिडेट बनाया तो आप लोग अपना विकल्प खोज लेंगे? बिल्कुल खोज लेंगे। और भाजपा अगर कैंडिडेट बदल देती है तो उसके ऊपर विचार किया जाएगा जो क्या करना है, नहीं करना है। सरकार के परफॉर्मेंस से नीतीश कुमार जो अभी हैं उनके इस 5 साल के कार्यकाल से या 15 साल के कार्यकाल का अगर मूल्यांकन किया जाए तो कितना आप लोग संतुष्ट हैं, क्या महसूस करते हैं? हम तो संतुष्ट हैं उनके कार्यकाल से, सिर्फ 5 साल जो पहले वो किए थे उसी में। उसके बाद उनका जीरो रहा, बिल्कुल सिर्फ, कोई उनका सही नहीं रहा, संतोषपूर्ण नहीं रहा उनका। शिक्षा की क्या स्थिति है? प्राइमरी मिडिल हाई स्थिति है वो तो सब देख रहा है जो क्या है। टीचर लेकर के डाल दिए कि इधर से आएगा, उधर से आएगा, उधर से आएगा, उधर से आएगा। और जो अच्छे अच्छे टीचर थे उनको कहीं लिया ही नहीं गया, कहीं नहीं लिया गया। नहीं तो सीधे कंपटीशन में उतारते हो। जो पर्ची बांट रहे थे गांधी मैदान में, ज्वाइनिंग लेटर हम दे रहे हैं, तो उससे अच्छा सब टीचर को वहीं पर बुला करके बोलते कि हाँ ये है और इसमें जो आगे आएगा उन्हीं को हम इसी वक्त दे देंगे। तो ये एग्ज़ाम दे दिए। आज तक हमने ये नहीं सुना था कि किसी एग्ज़ाम देने के लिए ट्रेन लेट है तो उस एग्ज़ाम को लास्ट तक कैंसिल किया जाए और रात में जाकर के एग्ज़ाम लिया जाए। क्यों? सेटिंग के लिए। तो वो अपना अच्छा काम किए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ मतलब जिसको नहीं मिला नौकरी वो भूखे मर रहा है, वो अपना कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है ना। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? बिल्कुल दिल्ली देख रहे हैं। आज और कल की समस्या कि पटना में राजधानी है और एक राजधानी में एक अपार्टमेंट में, हालांकि मैं बोल रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए कि आपको कैसे पता चला, एक अपार्टमेंट में रात को ही, कल गए हैं सुबह में वो लोग और रात में ही ताला टूटा है, सारा सामान गायब है, जो कि अपार्टमेंट है वहाँ पर। और उसमें जो है सो ये स्थिति है पटना शहर के अंदर। तो बाकी जगह का छोड़ दीजिए, 3-3, 4-4 घर जो है सो एक साथ साफ करके गया है। तो भाजपा तो कहती है कि भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे। बिल्कुल नहीं। भ्रष्टाचार का क्या आलम है? नहीं, भ्रष्टाचार तो चरम पर है अभी।
अब इससे बड़ा, अब इससे भी ज़्यादा भ्रष्टाचार करवाएंगे क्या वो? इससे ज़्यादा तो हमारे ख्याल से नहीं होना चाहिए, ये तो लास्टे है। तो इसलिए सबने अपना मन बना रखा है कि यही नहीं रहेंगे हमेशा, कि इन्हीं के लिए बिहार जो है सो रजिस्टर्ड है कि आएंगे, किसी पार्टी में रहेंगे, ठीक है, इसी में आरजेडी के साथ वो बना लेंगे, बीजेपी के साथ वो बना लेंगे, उनका अपना पार्टी तो है ही। फिर कल कोई और पार्टी आएगी तो उसके साथ कोई न कोई जुगाड़ लगा करके वो अपना घुसेंगे। तो ये सब को बंद करने के लिए ही ये सब किया जाएगा। मतलब आपका कहना है कि कुढ़नी के जनप्रतिनिधि का चेहरा बदलना तय है? बिल्कुल बदलना तय है। इस बार जो है सो कोई ये नहीं है, इस बार तय ही तय है। आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम हुआ अवधेश मिश्र। पिछले विधानसभा चुनाव में आप किनको वोट दिए थे? पिछले इलेक्शन में हम लोग ने केदार गुप्ता जी को वोट दिए थे जी जी, और उसमें भी वोट दिए उनको, लेकिन वह वोट हम लोग का सफल नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों का बुलाते हैं तो भी वो लोग नहीं आते हैं और आना भी नहीं चाहते हैं। वो लोग अपना गर्ज का यार है, देखते हैं कि आज वोट ले लिए, जीत गए, अब तो हमको कुर्सी मिल गई, अब इससे ज़्यादा है क्या, बस हो गया, बात ख़त्म है। लेकिन हम लोगों का वैसा नेता नहीं चाहिए। तो क्या होगा इस बार, क्या लगता? इस बार लगता है कि जो हम लोग का मन यही है कि जो इस साल हम लोग ने विधायक को बदल दें। ये जो डबल इंजन की सरकार लोग कहते हैं, भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा, यहाँ पर भाजपा और जेडीयू की सरकार है, तो इस सरकार सबसे आप कितना संतुष्ट है? जनता कितना संतुष्ट? जनता संतुष्ट नहीं है। वजह बताइए। वजह यह है जो कहता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये कर दिए देंगे, वो देंगे, दुनिया से बहुत बकता है, लेकिन करता कुछ नहीं है। और ये भी हम देख रहे हैं, जहाँ तक हम दौड़ते हैं वहाँ तक ये भी देख रहे हैं जो हर जनता का मन में बना हुआ है कि भाई इस साल हम लोग विधायक बदल दें, और विधायक बदलना एकदम ज़रूरी है। प्रखंड कार्यालय जो है आपका, वहाँ जनता का काम स्मूथली हो जाता है, बिना घूस पैरवी के हो जाता है? क्या होता है? नहीं, बिना घूस पैरवी का नहीं होता है। पैरवी करने के बाद भी घूस लगता है, और तो भी काम नहीं होता है। फिर भी नहीं होता? फिर भी नहीं होता है। तो हम लोग का वैसा नेता नहीं चाहिए। हम लोग का ऐसा नेता चाहिए कि जो बिना घूस के, बिना पैरवी का हम लोग का काम हो, हम लोग को चाहिए। काम हो नहीं रहा, काम नहीं हो रहा है। ये केदार गुप्ता जी आज हैं, जो हमने एक बार नहीं कितना बार हमने उनको बुलाया कि भाई एक रोड का कम से कम आपने जैसे ठलवा दीजिए, लेकिन आज तक उनसे ये भी पार नहीं लगा जाके रोड को ठलवा दें। क्या उनके पास उतना क्षमता नहीं था? क्षमता था। जाते हैं कहाँ, देखते हैं जब बड़का हमारे लायक आदमी है वहाँ जाते हैं। गरीब आदमी के यहाँ के क्या करेंगे, हम लोग क्या देंगे? जिस समय आएगा उस समय आएंगे जब बाबू जो है से आप ही हैं। सपोज कि अभी आप नाराज हैं, लेकिन बाद में आप मान जाइएगा। ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आज उससे नाराज हैं या कल हम मान जाएंगे और कल के तारीख में जाकर हम केदार गुप्ता जी को वोट दे देंगे। ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। मन बना चुके हैं लोग। बिल्कुल। हमारे साथ युवा व्यवसायी अमरजीत कुमार हैं। ये मकान बनाने का ठेका लेते हैं, गांव घर से काफ़ी जुड़े हुए हैं। लोगों के बीच चुनाव की क्या चर्चा सुनते हैं? अनुसूचित जाति के जो लोग हैं समाज में, वो लोग एनडीए से जुड़े हुए हैं, वोट देंगे? भाजपा को वोट देंगे? नहीं देंगे। काहे नहीं देंगे? कारण बताइए। देंगे जो आप देख रहे हैं क्या हाल गांव समाज का बना हुआ है ऐसे। हाँ, यह सब मैटर है। क्या क्या उनकी नाराज़गी है? किस वजह से नाराज़गी है? नाराज़गी है जो देख रहे हैं पूरा कचरा उचरा लगा हुआ है, हर चीज़ के कोई रोड ना ठीक है, चलता उलता है तो ऐसा वैसा रास्ता है। पूरा गांव में तो ऐसे ही काची है, पेरिया रास्ता में सब चलता है। नल जल योजना की क्या स्थिति? बहुत ख़राब। पानी मिलता है लोगों को? नहीं। मैं बारी बारी से कुढ़नी के अलग अलग गांवों में ले चलूंगा। मैं आपको खरौना ले चलूंगा, मैं आपको सिलवासदे ले चलूंगा, मैं आपको फकुली किसामा ले चलूंगा, मैं आपको बर्चा ले चलूंगा, केरमा ले चलूंगा, मैं आपको पुरुषोत्तमपुर ले चलूंगा, और आप सीधे जनता को सुनेंगे जनता चाहती क्या है। आप देखेंगे कि कैसे परिवर्तन की हवा चल चुकी है, परिवर्तन की लहर चल चुकी है मुजफ्फरपुर के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में।